एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें हमने डिस्कस किए थे उसके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं। आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा, उसे देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। और कंटिन्यू करेंगे आज हम रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यानी आज की वीडियो में हम कुछ गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर a और b हमारे कोएफिशिएंट, c हमारा कांस्टेंट और x और y हमारे वेरिएबल। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंडिकेट a b एंड c इन ईच केस। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और यहाँ पर a b c लिखना है। तो एक चीज तो आपको देख के पता लग गई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जितनी भी हमारी सारी चीजें होती हैं, चाहे हमारे कोएफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो या हमारे वेरिएबल्स हो, वो सब होंगे हमारे एलएचएस में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और 0 होगा हमारे आरएचएस यानी राइट हैंड साइड में। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, आपका जो कोएफिशिएंट्स होते हैं a b और c और कांस्टेंट c, वो तीनों ही 0 हो सकते हैं, तीनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही लें। ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो हम उसे इसमें एडजस्ट करेंगे, फ्रैक्शन होगा तो हम एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x - 4 = √3y। ठीक है। तो पहला स्टेप आप अपना ये क्लियर रखें कि आपको सारी चीजें उठा के अपने एलएचएस में लेके आनी है। तो एलएचएस में मेरे पास क्या है, x - 4 है, ये वाली टर्म भी मुझे इधर लानी है। तो x और यहाँ पर क्या है, √3y पॉजिटिव है, तो इधर आके क्या होगा, नेगेटिव, -√3y - 4 = 0। ठीक है। तो आ गई। अब जैसा मैंने बोला हमारी a b c तीनों नेगेटिव हो सकती हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, हम उसे इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अब क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव है, तो अगर कहीं भी आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में आप a b या c को नेगेटिव लोगे। जैसे यहाँ पर a क्या है आपका 1, ये 1x है ना, 1 × x = x, क्योंकि 1 को हम नहीं लिखते। ठीक है। b है आपका -√3, b यानी हमारा y का कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट क्या है, -√3। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है। ठीक है। और आपका c है -4। ठीक है। एक बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से लिख के दिखा रहा हूं इसे। तो ये होगा आपका 1 × x प्लस -√3y प्लस -4 = 0। ठीक है। अब क्लियर है, यानी ax प्लस by प्लस c = 0, ax प्लस by प्लस c = 0। समझ आया। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये a b और c। ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। अब है फ्रैक्शन वाला। तो जब भी कभी आपको फ्रैक्शन मिले तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर आएगा हम उसे उधर भेज के 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं। तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा 5 × x - y - 5 × 10 अपॉन 5 = 0। अब इस 5 को उधर भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5x - y - 50 = 0। ठीक है। तो इस केस में a हुआ हमारा 5, b हुआ हमारा -1 और c हुआ हमारा -50। कंफ्यूजन कोई? सिंपल। तो हमने पहले क्या किया, एलसीएम लिया, इसको उधर भेज के 0 हो गया, बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख के दिखाऊं एक बार तो, 5 × x प्लस -1y प्लस -50 = 0। ठीक है। ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। ठीक है। सिंपल। अब चलते हैं लास्ट वाले में जिसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारा a की वेरिएबल है और यहाँ पे बात हो रही है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो 3x, अब y है नहीं कुछ। ठीक है। अब y नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट 0 भी तो हो सकता है, 0 × y 0 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 0 y + 2 = 0।
ठीक है। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a है आपका 3, b है आपका 0 और c है आपका 2। सिंपल। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके a, b और c। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी लिख के आते हैं कि राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल दिया हुआ है, उसे 2 वेरिएबल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आज जो दूसरा वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट आप क्या रख देंगे, 0। ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जस्ट आपको करना क्या है, पहला स्टेप, जितनी भी चीजें हैं सारी आप अपने एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, आरएचएस में 0 छोड़ेंगे। ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है बीच में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे मतलब आपका ए और बी जो भी आपका नेगेटिव होगा आप उसे माइनस में लेंगे। फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेके इधर भेज के 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एलसीएम ले लेंगे, बात खत्म। ठीक है। इसमें अगर एक वेरिएबल नहीं है और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो दूसरे वेरिएबल पे आप 0 कर देंगे। सपोज अगर ये होता y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ पर आपका a हो गया 0, b हो गया 1 और c हो गया आपका -2। ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए। और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू 10। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। 5 इक्वेशंस है आपके सामने जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और ए बी सी इंडिकेट करना है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, इसमें पार्ट 4 में यहाँ पर लिखा है 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। जैसे कि मैंने बताया आपको सब कुछ एलएचएस में लेके आना है, तो आप ऐसे मत करना कि पहले आप 5x को लेके आएंगे फिर आप 3y को लेके आएंगे। इसके लिए ये चीज ध्यान रखना, जब a इक्वल्स टू b होता है तो b इक्वल्स टू a भी होता है। तो यानी हम इसे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। इसके बाद हमको a की टर्म इधर लानी होगी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा आगे भी ये चीज काम आएगी। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट निकलता है इन क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से या फिर किसी और चैप्टर से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उनकी पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।